बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। एक इंतहाई हसास मौजू है जिस पर हमने इस वीडियो में बात करनी है। पाकिस्तान खप्पे या पाकिस्तान ना खप्पे, इसके हवाले से हमने बात करनी है। सदीक जान से मैं राय इसके ऊपर लूंगा और मुख्तलिफ ऐसे इस वक्त चीजें चल रही हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उस गुफ्तगू पर जाने से पहले बहुत सारे लोग उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 26 मार्च का हवाला देते हुए एक वीडियो की थी। बांग्लादेश का यौम 50वां यौम आज़ादी और पीडीएम का लॉन्ग मार्च, और आखिर वजह क्या है, यानी कि 26 मार्च ही क्यों। उसके उसमें मैंने तफसील बताई है कि 26 मार्च जो है वो 50वां यौम आज़ादी है बांग्लादेश का, और वहां पर ढाका में जिस किस्म की तकारीब होंगी, नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और एक जो सिलसिला है हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ी तनकीद करने का, ये दोनों ममालिक जब इकट्ठे होते हैं उसी किस्म की सूरत हाल होगी। और ये ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की, नहीं बाकी जमातों की, पीडीएम में, कि 26 मार्च को ही यहाँ पर जो है वो एक लॉन्ग मार्च निकाला जाए। और फिर हमने एक सिलसिला देखा है कि 20 सितंबर से लेकर अब तक पीडीएम के स्टेज से होने वाली तकारीर में बांग्लादेश का हवाला और के हालात उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा सकते हैं, वो होना। और फिर दिलों के हाल जो है वो खुदा जानता है। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए, और ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को ये कहा गया है कि स्मैश कर दिया जाएगा, और उसपे उन्होंने फिर नाम लिए, तनकीद की, और मियाँ जावेद लतीफ़ ने उसी पे तबसरा करते हुए ये कहा कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा को कुछ हुआ, तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएँगे। अब ज़ाहिर है दिलों के हाल खुदा जानता है कि उन्होंने ये कोई डेलिब्रेट था, ये बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत था, या एक जज़्बाती जुमला था। लेकिन ये एक ट्रेंड है, जो शाहिद खाकान अब्बासी का बयान हो, जो मियाँ जावेद लतीफ़ का बयान है, या फिर सरदार अयाज सादिक का, और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ के जो बयानात हैं, और बांग्लादेश के हवाले से ख़ास किस्म की गुफ्तगू है, ये एक पैटर्न है। सदीक जान, कोई सवाल नहीं है मेरे पास करने के लिए। पाकिस्तान खप्पे या पाकिस्तान ना खप्पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे मेरी राय बहुत मुख्तलिफ है। जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरी उससे राय मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि 2 बयानात का तो आपने अभी हवाला दिया। एक आपने मेन उनमें से अयाज सादिक साहब का बयान है। और देखिए, अयाज सादिक साहब के बयान ने, और अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस बात पे भी तनकीद करेंगे कि मैं फिर भी उनको साफ कह रहा हूँ, लेकिन एक उनका अपना अमल है, हमारा अपना एक होना चाहिए कि हमें किसी का भी नाम है वो बड़े मतलब अच्छा, आप एहतराम के। कहने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इंटरनेशनल स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ अपने चैनल। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को मैं फ़ॉलो करता हूँ। इस बयान के हवाले से मैंने इंडियन मीडिया को मुकम्मल तकरीबन तकरीबन जितनी रिपोर्टिंग हुई है उस पर, टॉप लेवल से लेके नीचे तक, उनके जो सरकारी सतह पर आने वाले बयानात हैं, उनके सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू हुई, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उनके अखबारों में जो लिखा गया, और आज भी जब हम वीडियो करते हैं कोई पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, एक ही बात जो जिसको चार्ज शीट अब बना लिया गया, वो अयाज सादिक का बयान है। जी, अब आप अपना कंटिन्यू करें। जी, जी। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि एक ऐसा बयान जिसने भारत की एयर फ़ोर्स की मुर्दा घोड़े में जान डाल दी, और वो जो हमेशा डिफेंसिव पे रहते थे, वो अटैकिंग पोज़ीशन में आए। वो जो खुद वो तस्लीम करते थे उनके लोग कि उनकी नाकामी हुई, उन्होंने उसको फिर फ़तह अपनी करार दिया, और उसके ऊपर आपके डीजीआईएसपीआर को आके बयान देना पड़ा, वज़ाहत देनी पड़ी कि तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की फ़तह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे बताएँ कि उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के इतने जर्नैलों को उल्टा लटका, इनकी गर्दनें उतारें। उनके हवाले से एक एफआईआर भी दर्ज हुई, उनके हवाले से आपने क्या किया? इनमें से एक 11 पीडीएम की जमातों में से एक मौलवी बलूचिस्तान में खड़ा होकर, क्वेटा में खड़ा होकर कहता है कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाया जाए, बताएँ आपने क्या किया? वहाँ पे अख्तर मिंगल साहब खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह जो है वो किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज ने किया, आपने क्या किया? महमूद खान अचकज़ई खड़ा होकर कहता है कि हमें ना अफ़गानिस्तान से कोई शिकवा है, ना भारत से कोई शिकवा है। हमें अगर किसी ने तबाह और बर्बाद हमारे मुल्क को किया है, तो वो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, इंडियन फ़ौज नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान है, तो आपने उसके हवाले से क्या किया? जब बलूचिस्तान में खड़े होकर बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत की बात नहीं होती,
बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी की बात नहीं होती, कुलभूषण यादव की बात नहीं होती, जब पाकिस्तान में भारत की मुदाखलत की बात नहीं होती, या जब अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की बात नहीं होती, बल्कि बलूचिस्तान में खड़े होकर वो बयानिया अपनाया जाता है जो भारत का बयानिया है, जो पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया है। जब कहा जाता है कि हम इस बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे, जब उर्दू स्पीकिंग के हवाले से जो है वहां पर बयान दिया जाता है कराची में खड़े होकर, जब लाहौर में खड़े होकर बयान दिया जाता है पंजाब के हवाले से, पंजाबियों के हवाले से, तो मुझे बताएं ना आपने क्या किया? आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? और मुझे एक बात की सर रफी साहब समझ नहीं आती, हुकूमत का काम मुजम्मतें करना नहीं है, हुकूमत का काम बयान देना नहीं है, हुकूमत का काम एक्ट करना है, अमल करना है। आप और मैं तनकीद कर सकते हैं, आप और मैं सवाल उठा सकते हैं, हुकूमत का काम सवाल उठाना नहीं है। हाँ, जहां पे अदालती मामला है वहां मानते हैं कि हुकूमत का कोई बस नहीं चल सकता क्योंकि अदालतें आजाद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एफआईआर करनी है तो हुकूमत का काम है, ये रियासती इदारों का काम है, उन इदारों का काम है जो बरह रास्त हुकूमत के मातहत है। तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। और भाई ये क्या हो गया यार? आपका काम ट्वीट्स करना नहीं है, आपका काम अमल करना है, एक्ट करना है, इक़दामात करना है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि बहुत हो गई, अब ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे, अब कोई रियासती इदारों पर हमला करके दिखाए। वो कर रहे हैं, आपने क्या कर लिया है? तो इसलिए अगर आपकी कोई हिकमत है इसमें, अगर आप किसी हिकमत के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, हो सकती है ज़ाहिर है रियासती मामलात हैं, वो कुछ सोच के ही कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे ना। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि इस तरह के कोई एफआईआर करेंगे, कोई केस करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो इंटरनेशनली इसको बहुत हाइप मिलेगी। आप ज्यादा कवर करते हैं, आपको पता है इंटरनेशनली इदारे इसको बहुत ज्यादा रिपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा बात होगी, भारत इसको बहुत प्रोपगेट करेगा। अगर ये चीज है तो फिर आप क्यों इतनी ज्यादा लोगों के अंदर वो कर रहे हैं कि आप कि ये बयान दे रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, फिर आप ये भी ना करें। तो इसलिए आपको, मैं तो ये समझता हूं, कोई कुछ भी कहे, आपको अब एक्ट करना होगा, अमल करना होगा, इक़दामात करने होंगे, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे चलने वालों को लगाम डालनी होगी। अगर आप नहीं डाल सकते तो फिर बातें करने की कोई जरूरत नहीं है और इस चीज को रुकना चाहिए। देखिए ईसा रकवी साहब, बात क्या है? बात ये है, आप बिल्कुल आप जो है वो तनकीद करें, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों की जबान तो ना बोले ना कि आप। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं। देखिए सदीक जान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जाती तौर पर जनरली मैं बिलीव करता हूं कि फौज का सियासत में कोई काम नहीं है और फौज का सियासत में किरदार भी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की सियासत में फौज का जो किरदार है उसके हवाले से बड़े जेन्युइन किस्म के सवालात मौजूद हैं, माजी में जो कुछ होता रहा। लेकिन ये सवाल भी तो करना चाहिए ना कि पाकिस्तान की फौज के सियासत के में किरदार में पाकिस्तानी सियासतदानों का क्या किरदार है? यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, इन्होंने कांधे इस्तेमाल किए फौज के पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये जिस तरीके से गए, उनके वजीर आजम जिनको अभी पीडीएम का ये मुश्तरका कैंडिडेट बनाकर चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे, जिनको इन्होंने वोट देकर सेनेट का मेंबर मुंतखब करवाया, जिनके लिए वोट्स जो हैं वो मैनेज किए गए हुकूमत के रैंक्स में से लोगों को जो है वो मैनेज किया गया अपने वोट्स के लिए। उन्हीं के खिलाफ क्या करते रहे और उस वक्त फौज के लिए फौज को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फौज को किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं। अगर कोई मुश्किल आती है तो फौज की तरफ भागते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और उनको मजबूर करते हैं, वो सियासत में जो है वो फिर अपनी हरकतें ऐसी करते हैं। तो ये तो जाहिर है कि, लेकिन ये तो सवाल बहरहाल मौजूद है कि फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। उनका काम जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सलामती और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और किसी तरह हद तक पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी, उनको उनको देखना। लेकिन जो है वो ये बयान देना कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने तौर पर। फिर बाद में एक जाहिर है कि बहस शुरू हो गई। लेकिन ये जो ट्रेंड है कि 71 वाले हालात पैदा हो जाएंगे, मुल्क जो है वो दोलख्त हो जाएगा, मुल्क टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। ये वाली गुफ्तगू जो है, ये किस तरीके से कर रहे हैं? डू यू थिंक कि ये कोई एक अच्छी सियासी हिकमत अमली हो सकती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? देखिए मियां नवाज शरीफ ने तो बाहर बैठ के और अपना जो केस है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने तो फौज पे हमले करने हैं। देखिए मैं उस इस पे आता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन पहले मैं एक और बात करना चाह रहा था कि मरियम साहबा ने कहा कि रियासी इदारे जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए चेयरमैन सेनेट के मामले में। उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सबूत हैं और हम वो लाएँगे, अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम वो सामने लाएँगे। तो इलेक्शन हारे हुए ये किस तारीख को था इलेक्शन? 12 मार्च को। यानी तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा गुज़र गए हैं ना।
48 से 72 घंटे गुजर गए हैं, तो वो कहाँ है वीडियोज़, कहाँ है वो सबूत? और दूसरी जो बात आपने कही ना कि ये क्यों ये फ़ौज के ऊपर हमले करते हैं और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ। देखें, हमारे यहाँ पे मीडिया के एक थे मीडिया में काम करते थे, तो वो मुझे पता चला कि अचानक उन्होंने फ़ेसबुक पे मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो वो चले गए किसी और मुल्क, असाइलम ले लिया वहाँ पर। कुछ अरसे बाद मुझे एक दोस्त ने दिखाया, कहता है ये इसकी पोस्टें देखते हो? मैंने कहा इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो वो उनका दोस्त था, उसने मुझे दिखाया, उसमें जनरल बाजवा साहब के खिलाफ गलीज़ ज़बान और माँ-बहन की गालियाँ। तो मैंने कहा यार इस बंदे को क्या हो गया है? ये क्या कर रहा है? क्यों इस तरह से गालियाँ दे रहा है? उसने कहा यार इसने असाइलम लिया है बाहर और जब आप असाइलम ले लेते हैं आपको उसको जस्टिफ़ाई भी करना होता है। आपने ये साबित करना होता है कि आप जो है वो आपको खतरात थे, उसके लिए फिर वो यहाँ पर कुछ एफआईआर्स भी कराई गई, अपने ऊपर झूठा हमला भी कराया गया, उसकी बुनियाद पे असाइलम लिया और फिर अब वहाँ बैठ के वो गालियाँ दे रहे हैं ताकि उनका केस जो है वो पक्का रहे कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ हैं और यहाँ पे भी 1-2 झूठी खुद दरख़्वास्तें अपने ऊपर दिलवा देते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब जिस दिन उन्होंने फ़ौज के खिलाफ बोलना ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो बहुत सारी कुव्वतें बैठी बाहर से गेम कर रही हैं, उनके उन्होंने एजेंडे को फ़ॉलो करना ख़त्म कर दिया। उस दिन यूके कहेगा चलें भई आगे लगें और जाएँ पाकिस्तान वापस, तो वो तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो यहाँ पे मच्छर काटते हैं। उनके लिए तो यहाँ पे बड़े उनके लिए वो जेल नहीं काट सकते। प्लेटलेट्स उनके गिर जाते हैं। तो इसलिए नवाज़ शरीफ जो हैं, वो ये बयानात देते रहेंगे, उनकी टीम में से लोग बयानात देते रहेंगे, कुछ लोग उसको मानेंगे, कुछ उससे उसको डिसऑन करते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। चलें अब ज़रा एक 1-2 और चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है। मुझे एक तो ये बता दें कि आपने एक 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 ट्वीट किया है, म्यांमार की एक खबर को ट्वीट किया। मैं ज़रा 1 मिनट ट्वीट ट्वीट खोल लेता हूँ, मैं आपका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपसे उसके ऊपर कुछ पूछना चाहता हूँ। आप शरारतें जो हैं वो करते रहते हैं। वोट की इज़्ज़त और जमहूरियत की जंग लड़ने वालों को ना तो जेल में मच्छर काटते हैं और ना ही वो प्लेटलेट्स का ड्रामा करके लंदन फरार होते हैं। म्यांमार में जमहूरियत के हामियों ने जानें दे दी लेकिन भागे नहीं। ये होती है जमहूरियत की जंग। और नीचे आपने वो खबर लगाई हुई है म्यांमार में जमहूरियत के हामियों का एहतजाज जारी, पुलिस फायरिंग से मज़ीद 12 हलाक। तो वो इतने ज़्यादा वो कर तो रहे हैं, ऑनलाइन खिताब कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, मसला ये है, नवाज़ शरीफ साहब 99 में जब बाहर गए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में मच्छर काटते थे। अभी जब वो बाहर गए हैं, झूठ बोलकर, ड्रामा करके कि प्लेटलेट्स गिर गए हैं और अभी भी उन्होंने कहा था कि मैं जेल नहीं काट सकता। देखें, ये पाकिस्तान और फिर अभी देखें, इन्होंने लॉन्ग मार्च इन्होंने जलसा किया लाहौर वाला। वहाँ पर लोग नहीं आए तो इन्होंने कहा जी इनकलाब को ठंड लग गई है और अब हम जो है वो ठंडे मीठे मौसम में जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि यार शादियों का तो सुना था कि लोग ठंडे मीठे मौसम में करते हैं, ये जो आजकल मौसम चल रहा है कि ऐसे मौसम में कर लें ना गर्मी ज़्यादा हो, ना सर्दी ज़्यादा हो ताकि बिस्तर-शिस्तर किसी से ना माँगने पड़े, मेहमान हैं तो आराम से उनको एडजस्ट किया जा सके, मुश्किलात ना हो। लेकिन ये इनकलाबी तहरीक पहली देखी है कि जिसमें मौसम को देखा जा रहा है कि इनकलाब ने कब निकलना है। इनकलाब को ठंड लगती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। तो मसला ये है म्यांमार की जो खबर थी, लोगों ने नहीं होना चाहिए था, अफ़सोसनाक है, लेकिन लोग खड़े तो हुए। यहाँ पर देखें ना कि मियाँ साहब ने कहा कि टैंकों के आगे लेटने का वक़्त आ गया है। जब लोग तो नहीं चंद गिने-चुने लोग और ख़ास तौर पे मीडिया में जो इनके हामी एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं और दानिशवर हैं, वो भी तैयार हो गए टैंकों के आगे लेटने के लिए, कि जी मियाँ साहब ने कह दिया आखिरी मार्का है, आखिरी जंग है, टैंकों के आगे लेटना है, वो भी बेचारे तैयार हो गए। लेकिन जब वो लेटने के लिए तैयार हुए तो मियाँ साहब टैंक चलाने वालों के बूटों में जाके लेट गए, अपने भाई के ज़रिए। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई को दिया कि जाओ मेरी तरफ से बूटों में लेट जाओ, वो लेट गए और खुद बाहर चले गए। तो मसला ये है कि फिर इससे मुझे इनकलाबी लोग याद आ गया सितंबर 2007 की बात है। नवाज़ शरीफ साहब ने जिला वतनी जो उनकी थी वो ख़त्म करके बल्कि वो अपना जो मुआहदा था उनका कि वो 10 साल रहेंगे बाहर, वो तोड़कर वापस पाकिस्तान आना था। तो कॉल दी गई थी कि सारे लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पहुँचे। इस्लामाबाद उन्होंने आना था और बड़े धूम-धाम से आ रहे थे वो कि मैं जनाब आऊँगा और यहाँ पर बड़ा इस्तकबाल होगा। मुझे याद है एहसन इकबाल साहब, मैं नेशन अखबार में होता था उन दिनों और न्यूज़ रूम में मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि पीआईडी के ज़रा सामने तो कोई कैमरामैन भेज दें, फोटोग्राफर भेज दें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो एहसन इकबाल साहब ने गिरफ्तारी देनी है। तो वहाँ पे वो उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, वो ये लोग गए नहीं थे। और उस मार्च के साथ ना वो जो आ रहा था, उसमें साबिक सदर रफ़ीक तारड़ भी ग़ालिबन मौजूद थे, तहमीना दौलताना मौजूद थीं उस रैली में जो है। क्योंकि वो चौधरी निसार घर से बाहर नहीं निकले थे, उन्होंने मेरा ख़्याल है गिरफ्तारी वहीं से दी थी अपने फैज़ाबाद वाले घर से। और एहसन इकबाल जो हैं और ये जो रैली आई थी, इन्होंने पीआईडी के सामने जो डॉन अखबार है उसके साथ एक नाका था,
वहां पर 6-7 पुलिस वाले, 8 पुलिस वाले थे, कुछ वर्दी में और कुछ बगैर वर्दी के। उन्होंने इनको जो है ना वो उठा के गाड़ियों में डाला था, फिर उन्होंने वहां पर विक्ट्री के निशान के साथ तस्वीरें उतरवाई थी। बशीर चौधरी उस रैली के साथ आ रहे थे और मैं नेशन से उठ के जो है वो एपीपी के साथ से मैं आया और मैंने ये मंजर देखा कि वो किस तरीके से गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये खबर चली थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यहाँ से लीड करेंगे अब पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को। क्या हुआ उस खबर का? देखें, ये खबर बिल्कुल आई थी और मैंने तो इसलिए इस पे बात नहीं की थी कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं थी और ये इसलिए ये माहौल बनाया गया कि जब गिलानी साहब जीते एज ए सेनेटर, तो पीडीएम ने माहौल ये बना दिया है कि बस गेम खत्म और अब हम आ रहे हैं। अब जो है वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद होगा। अब जो है वो क्या होगा कि अब चेयरमैन सेनेट भी हमारा आएगा, अब हुकूमत भी हमारी आएगी, अब ये गया ख़त्म, ये वो सारा कुछ एक माहौल इस तरह का बना दिया। और उस वक़्त हमारे कुछ जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ख़्वाहिशों को ख़बर बनाया और उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत इनकी आ रही है, फिर कन्फ़र्म है नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँगे। तो उन्होंने खबर चला दी कि नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान वापस जाने का फ़ैसला। अगर नवाज़ शरीफ ने वापस आना होता या उनमें इतना उनके अंदर वो जिसे कराची वाले तपड़ कहते हैं, इतना तपड़ होता, तो नवाज़ शरीफ बाहर ही नहीं आ जाते। नवाज शरीफ जिस तरह से पापड़ बेल कर, जिस तरह से मिन्नत तरला करके, जिस तरह से कंप्रोमाइज़ेज़ करके, जिस तरह से जो कुछ करके और बाहर गए हैं, उसके बाद वो बाहर गए हैं ज़िंदगी भर के लिए, वो पाकिस्तान वापस आने के लिए बाहर नहीं गए। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो की थी कि नवाज शरीफ का अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस ना आने का फैसला और मैं आज भी अपनी उस खबर पर कायम हूँ। नवाज शरीफ वापस आने के लिए नहीं गए और नवाज शरीफ वापस नहीं आएँगे क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक़्त कोई 3 केसेज़ 4 केसेज़ में इश्तिहारी हैं, 2 में मफ़रूर हैं और उनके वो आएँगे, वो गिरफ्तार होंगे, ज़मानत उनको अब मिल नहीं सकती, जो उनका कंडक्ट है, जो सूरत-ए-हाल है, तो नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएँगे। ये सिर्फ़ इसलिए माहौल बना दिया गया कि क्योंकि एक तासुर ये लग रहा था उनकी बातों से, पीडीएम की बातों से और उनके उस वक़्त फ़ातिहाना अंदाज़ से कि शायद बस ये हुकूमत जा रही है और ये आ रहे हैं, तो किसी सहाफ़ी ने ये खबर भी दे दी। इसमें ना तो कोई हकीकत थी, ना नवाज़ शरीफ वापस आएँगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान वापस आने के लिए कभी नहीं गए, वो पाकिस्तान कभी नहीं आएँगे। और मेरा ख़्याल है कभी-कभी जो है वो टेस्टर्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं, एक पल्स लेने की कोशिश की जाती है, एक लोगों की राय अ, आमा देखने की कोशिश। ईसा भाई, ये हो सकता है कि हुकूमत उनको वापस लाने में कामयाब हो जाए, शायद, उसके भी चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन खुद से नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएँगे, ये मैंने कहा मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये मेरा मौक़िफ़ है या मेरा लेकिन एनालिसिस है। कुछ कुछ अफ़वाहें जो हैं वो ज़रूर इसलिए भी जो है वो जानबूझ के पैदा की जाती हैं कि उससे ज़रा अंदाज़ा लगाया जा सके कि अगर ये किया जाए तो मुमकिन तौर पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, लोग इस खबर पे किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया कैसे बात कर रहा है। बहरहाल हमने जिस मौज़ू के ऊपर बात करने का सिलसिला जहाँ से वीडियो को शुरू किया था, पाकिस्तान खप्पे या पाकिस्तान ना खप्पे, हम पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क है हमारा, हम सब इससे मोहब्बत करते हैं, हमारे इख्तलाफात हैं सियासी बुनियाद पर, हुकूमतें जो हैं वो पॉपुलर नहीं होती, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर उनको चार्जशीट किया जा सकता है। इस मुल्क में जो है वो इस वक़्त इस हुकूमत के खिलाफ मेरा ख़्याल है अगर कोई सबसे बड़ा मुकदमा है, वो है महँगाई, वो है उनके जो मैनिफेस्टो में, मंशूर में शामिल उनके वादे थे, उनका अभी तक पूरा होने का जिस तरीके से नज़र आता है कि पूरा होना शुरू हो चुके हैं, वो नहीं हो रहा और ढेर सारे उसकी वजूहात चाहे जो मर्ज़ी हों, हुकूमत उसके ऊपर अपनी जस्टिफ़िकेशंस देती है। ये एक सिलसिला है जो हर जमहूरी मुआशरे में, हर मुल्क में चलता है। लेकिन ये कि आप इंडिविजुअल्स को रियासत पर मुकद्दम कर दें, मुल्क पर मुल्क के तोड़ने के हवाले से बात करें वो बहरहाल मेरा ख़्याल नहीं ख़्याल कि उसकी कोई गुंजाइश हो सकती है और मैं यानी कि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मेरा नहीं ख़्याल कि उन्होंने जानबूझकर किसी मंसूबाबंदी के तहत बयान दिया होगा। उनको माफ़ी माँग लेनी चाहिए, उस उनको माज़रत कर लेनी चाहिए और उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं थी, मैंने अगर मेरे से गलती हो गई। बहरहाल पाकिस्तान खप्पे और पाकिस्तान जो है वो ता क़यामत आबाद रहे। ये मुल्क जो है इसमें हमारी नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा है और इसको मिल-जुल कर हम सब ने सँवारना है। सदीक जान बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।